ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कुछ व्यक्ति होते हैं, बोले जी हमारे पास तो भक्ति की शक्ति तो है पर ये पढ़ाई हमें अच्छी नहीं लगती है, तो आप कहीं ना कहीं मार खा जाओगे फिर। कुछ हैं बोले हमें केवल अपनी पढ़ाई करनी है, ये फालतू के ये सत्संग उपदेश इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो आप मार खा जाओगे कहीं, क्योंकि ये शब्द शक्ति सब कुछ नहीं है। नारद ने तो शुरुआत ही यहाँ से की, सनत कुमार के पास जा करके। आपने तो कोई एक दो विद्याएं पढ़ी हैं, व्याकरण विद्या पढ़ ली होगी, दर्शन विद्या पढ़ ली होगी, या आपने घर से कोई साइंस आर्ट की कोई छोटी मोटी विद्या पढ़ के आए होंगे। क्या विद्या है आपकी? तो नारद ने तो कितनी विद्याएं गिनाई वहां पर, चारों वेद, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, भूगोल विद्या, खगोल विद्या, नक्षत्र विद्या, सब कुछ तो पढ़ा था उन्होंने। और फिर सारा पढ़ने के बाद बोले कि मैं तो केवल शब्दवित हूँ, आत्मवित नहीं हूँ। और आप जैसे लोगों से मैंने सुना है कि आत्मवित शोक को तर जाता है। इनकी भी शुरुआत कहाँ से हुई? शोक से। और आप देखेंगे कि गीता में अर्जुन की भी शुरुआत कहाँ से हुई? शोक से, कि मैं शोक से संतप्त हो रहा हूं। तो शोक के पार जाना, तो इतनी सारी विद्याएं होने के बाद भी व्यक्ति शोक को तभी तर सकता है जब उससे भी अगली कोई विद्या उसके पास हो। तो हमें एक एक विद्या, किसी के पास धन का बल है, बोले सब कुछ दुनिया में धन से होता है, 100-200 करोड़ किसी को भी दो और उससे कुछ भी करवा लो। ऑफिस में लोग जाते हैं 1500, बोल किसी भी बाबू को, किसी क्लर्क को 1000-2000 रुपए का नोट निकालो, कुछ भी करवा लो। तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि संसार में सब कुछ पैसे से ही किया जा सकता है, तो वो केवल और केवल धन के ही पीछे लगे हैं। लेकिन सब कुछ पैसे से नहीं हो सकता है। जिन लोगों को आपने पैसे से खरीदा था, एक दिन वो ही आपको मारने के लिए निमित्त बन जाएंगे। केवल पैसे से नहीं होता है। पैसे से नौकर तो खरीदे जा सकते हैं, सेवक नहीं खरीदा जा सकता है। पैसे से आप साधन तो इकट्ठे कर लेंगे, साधना नहीं हो सकती है पैसे से। वो तो धन के पार अलग चीज है। एक धन से आप, कोई महिला है तो किसी पुरुष को, कोई पुरुष है तो किसी महिला को खरीद सकता है, लेकिन वो धन से पत्नी को नहीं खरीद सकता है, पति को नहीं खरीद सकती। वो एक अलग तत्व है। सेवक एक बिल्कुल अलग तत्व है, नौकर एक बिल्कुल अलग तत्व है। तो सब चीजें धन से नहीं होती हैं। तो एक एक शक्ति से हम सारी असुरता का नाश नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें सभी प्रकार की शक्तियों की उपासना करनी चाहिए। बल की भी उपासना, धन की भी उपासना, ज्ञान की भी उपासना, भक्ति की भी उपासना, जो जो शक्तियां सहायक हो सकती हैं। सेवा की एक शक्ति है, विनम्रता की एक शक्ति है। और जिनको इनका परिचय हो गया ना, वो व्यक्ति तो ऐसे चिपट जाता है, इन शक्तियों को छोड़ता नहीं है। फिर जैसे महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया
कि भाई बड़ा बनने में जीवन का लाभ नहीं है, छोटा बनने में जीवन का लाभ है। इसलिए महलों को छोड़ के जमीन पे आकर के बैठ गई। सिंहासन पे बैठने वाले व्यक्ति को हम बड़ा मानते हैं लोक में, तो उसी के लिए सारी दौड़ चलती है पूरे जीवन भर। व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है तो कि मुझे किसी कुर्सी पे बैठने को मिलेगा, फिर उसके बाद और बड़ी ऊंची उपाधियां लेता है तो मुझे कोई बड़ी कुर्सी मिलेगी। फिर कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई सीएम पीएम राष्ट्रपति कुछ भी बनना चाहता है, तो वो व्यक्ति किस लिए कि ऊपर बैठूंगा तो मैं बड़ा कहलाऊंगा। तो ये एक अलग यात्रा है। और वो पहले ही सिंहासन पे बैठे हैं, उनको लगता है कि नहीं ये केवल इंद्रियों को सुख दे सकता है, ये सिंहासन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो उसको छोड़ के जमीन पे आके बैठ गए। भगवान शिव जो महायोगी हैं, आदि योगी हैं, सब योगियों के भी योगी हैं, उनको ये पता है कि सब ऐश्वर्य के मालिक होते हुए भी वो स्मशान में रहते हैं। आप में से ही किसी ब्रह्मचारी ने एक दिन पूछा था ना, प्रवीण जी ने पूछा था, बोल जी इतने सारी झंझट हैं, एक के बाद एक संघर्ष, दूसरा संघर्ष, तो सुख शांति कैसे मिलेगी। तो शांति का एक ही स्थान है जहाँ सारी समस्याएं खत्म, सारे झंझट खत्म और वो स्थान है स्मशान। स्मशान में कोई जाके राजी नहीं है, वहां तो केवल शिव ने अपना आसन जमा रखा है। अच्छा, उसका एक फायदा ये भी है कि कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, क्योंकि स्मशान में कोई जाएगा ही नहीं। अपने शांति से जितना मर्जी ध्यान लगाओ, चिताएं जल रही हैं, उनका धुआं है, मच्छर भी नहीं आएंगे कोई खतरा नहीं है वहां पर। और इतने लोगों को वहां पड़े हुए देखते हैं, हड्डियों के ढेर, तो पता चलता है तू भी इसी लाइन में है, यहीं आना तेरे को भी बड़ा फायदेमंद है स्मशान में रहना। तो महायोगी वहां रहते हैं। तो ये जिसकी समझ में आ गया कि झुकने में फायदा है, वो व्यक्ति दिल से झुकता है। और जिसको ये समझ में अच्छा झुकने से फायदा है, तो फिर वो फायदे के लिए झुकता है, वो वास्तव में झुकता नहीं है वो फिर अहंकार बन जाता है। बोला अच्छा झुकने में फायदा है तो भाई झुक के रहो। तो ऐसे तो फिर नेता भी झुक लेते हैं। इलेक्शन के टाइम बाजार में जाएंगे, सीधी बोले आज इस गली को लेना है, उस गली में सब दुकानदारों के सामने देख लेना भाई आपके ही हाथ में है सब। और दुकानदारों को सिर झुकाते झुकाते पता नहीं चला पुतले के सामने भी सिर झुका दिया। उसको ध्यान ही नहीं किया तो पुतला है, ये आदमी थोड़ी ही है। वो पैंट शर्ट या उनको साड़ी आदि पहना के रखते हैं ना मार्केट में पुतले, उनके सामने भी झुक लेता है। तो ये झुकना दिल से झुकना नहीं है। उसको भी पता है ये 5-4 दिन का टास्क है, उसके बाद तो इनसे बात भी नहीं करनी। जब ये ऑफिस में आएंगे, इनकी औकात क्या है जो मैं इनके सामने सिर झुकाऊं, उसको भी पता है। तो इसका मतलब वो व्यक्ति झुक नहीं रहा है। पर शिव को पता है, पार्वती माता ही नहीं समझ पाई उनकी बात को। वो कहती है मेरे लिए सोने का महल बनाओ, आप तीनों लोगों के स्वामी हैं। और मेरे को लक्ष्मी जी ऐसे कहती हैं, दुर्गा जी ऐसे कहती हैं, सरस्वती ऐसे ताने मारती हैं, तुम्हारे पति के पास कुछ नहीं है, आप सबके मालिक हैं, तो मेरे को उनसे सुंदर भवन चाहिए। तो बोले ये ऐसे लोगों की बात से ना उद्विग्न नहीं होते हैं, कुछ भी बोलते हैं लोग, तो अपने लिए ये सबसे बढ़िया है जमीन पे बैठना। यहाँ से कोई अपने को नीचे हटा नहीं सकता। जमीन पे बैठे हुए को कौन गिराएगा, कुर्सी पे बैठे हुए को तो कोई भी धक्का मार देगा, गिरा देगा। तो वो तो मान ही नहीं, कह रही नहीं मैं तो महल में ही रहूंगी। वो बनाया इतनी मुश्किल से, शिव जी ने कहा बना दो भाई, इसको पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अब बनाते ही रावण ने मांग लिया, अब वो परेशान फिर। तो शिव जी ने कहा मैंने तो पहले कहा था आपको कि योगियों के लिए ये ही स्थान उचित है। तो ये जो नवरात्र है ये शक्तियों की पूजा के लिए एक विधान कर दिया भाई। इस समय में सब शक्तियों की पूजा करो, उपवास करो, उपासना करो। तो आप श्रद्धा भक्ति से, अखंड निष्ठा से यदि 9-10 दिन भी ऐसा जीवन जी लेते हैं तो एक तो पुण्य राशि बढ़ गई और दूसरे उसके संस्कार भी बनते हैं। फिर
फिर आप बाकी के जो 6 महीने वो थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो एक बार उसका रस टेस्ट तो आए, ये उपासना का रस होता क्या है पता तो लगे व्यक्ति को, तब तो करेगा वो, आगे जारी रखेगा उसको। ये शक्तियों का रस होता क्या, ये शक्तियां होती क्या हैं, ये पहले उसको पता तो लगे एक बार। तो पता लगने के लिए तरीका यही है। फिर शरीर को, आप में से किया किसी ने उपवास करते हैं आप में? 2-3 ने कर रखा है। अच्छा अच्छा, आज तो कईयों ने कर रखा है। हाँ जी, कईयों ने कर रखा है आप में, तो उठाइए एक बार हाथ है। कईयों ने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है ये तो। और आधे दिन का तो वैसे सभी कर सकते हैं, स्वामी जी ने भी आज बताया ना, जैसे दोपहर तक कुछ ना खाएं, फिर किसी को मान लो ज्यादा ही जठराग्नि प्रदीप्त है तो दोपहर को खा लो, एक बार खा लो। या ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ 3 रोटी खाते थे तो 2 ही खा लो, 4 खाते थे तो 3 खा लो, थोड़ा कम भी कर सकते हैं, तो उससे सुविधा रहती है उपासना आदि करने में। तो खैर ये आज का प्रासंगिक था, इसलिए मैंने आपको बताया थोड़ा। अब रामायण पे आ जाते हैं। रामायण में श्री राम भरद्वाज जी के आश्रम के पास पहुंच गए हैं, प्रयागराज के पास, और वहाँ उन्होंने आकाश में धूम को देखा। तो यहाँ इन्होंने नीचे टिप्पणी में ना, किसी संस्कृत के कवि ने इस प्रसंग का चित्रण किया है। तो लक्ष्मण के मुख से पूछवाया है श्री राम को, किमयं दृश्यते तात धूम पुंजोयम अग्रतः प्रयागो दृश्यते तात यजन्ते अत्र महर्षयः। लक्ष्मण ने पूछा कि ये धूम का पुंज जैसा ये आगे क्या दिखाई दे रहा है? तो श्री राम ने उत्तर दिया, प्रयागो दृश्यते तात। हे तात, प्रयाग लग रहा है कि प्रयागराज आ गया है। प्रयाग मतलब प्रकृष्टेन यजते यस्मिन, जिस स्थान में प्रकृष्ट रूप से यजन होते थे, बहुत लोग यजन करते थे, तो उसको क्या कहेंगे? प्रयाग, प्रयागराज। आजकल पतंजलि को प्रयाग कह सकते हैं, क्योंकि पतंजलि में कम से कम जितनी सारी संस्थाएं हैं उन सबको मिला करके प्रतिदिन कम से कम 60-70 किलो या 1 क्विंटल भी हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है, लगभग 1 क्विंटल घी से यजन होता है रोजाना। क्योंकि 6-7 हवन कुंड तो शिविर में ही लगे होते हैं और वो पूरा 2.5 घंटे चलता है। 21 होते हैं? अच्छा, मैंने तो 7 ही देखे थे, मैं सोची 7 ही हैं। फिर दिन भर भी चलते हैं और सुबह सुबह थोड़ी चलते हैं, 2.5 घंटे तो कंटिन्यू चलते हैं। वहाँ तो यज्ञशाला ही बना रखी है अलग अलग रोगों के लिए। फिर जो अलग अलग संस्थान हैं, फेज 1 में अलग, फेज 2 में अलग, वानप्रस्थ में अलग, फिर कन्या गुरुकुल में अलग, फिर संन्यास आश्रम में अलग, पदार्था में अलग, फिर फेज 1 में भी 2 चलेंगे, एक ऊपर मेरे वाला अलग, नीचे वाला रोगियों वाला अलग। तो ऐसे सब जगह कुल मिला करके लगभग रोजाना 1 क्विंटल घी से हवन होता है। तो ये है प्रकृष्टेन यजते यस्मिन, जिस देश में प्रकृष्ट यज्ञ होते हैं उसको कह दिया प्रयाग। और प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है। तो पतंजलि अपने आप में आजकल तीर्थराज है। तीर्थ वो होते हैं जो हमें दुख से तार देते हैं। पुराणों में यम नियमों में तीर्थ को भी, आचार्य सेवन को भी यम कहा है। 10 यम है वहाँ पर, 10 ही नियम हैं। जैसे यहाँ पर 5-5 हैं, पुराणों में यम भी 10 हैं, 12 हैं। 12 यम हैं, 12 नियम हैं, 24 हैं। तो वहाँ पर तीर्थ को भी एक यम कहा, आचार्य सेवन को भी यम कहा, आचार्य के सानिध्य में रहना उसको भी यम कहा। तो इन्होंने कहा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद प्रयाग आ गया है। प्रयागो दृश्यते तात यजन्ते अत्र महर्षय। और इन्होंने एक और भी इसके ऊपर कहा है, यदि कदापि पुरा पतिताश्रवः श्रुतिगता ही द्विजा न चैव अन्यथा,
कह रहे हैं कि पूरा प्राचीन काल में पतिता अश्रवः, अश्रु यदि किसी के गिरते थे तो वो श्रुतिगता ही द्विजा, श्रुतिगता माने जो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं या यज्ञ आदि कर रहे हैं, ऐसे जो द्विज हैं उन्हीं की आंखों से धूम के कारण आंसू गिरते हुए दिखाई देते थे, न अन्यथा और किसी की आंख में आंसू नहीं आते थे। क्योंकि जहाँ इतना यजन होगा, जिनका जीवन ही यज्ञ हो जाएगा, तो वहाँ आंसू क्यों आएंगे? वहाँ तो समृद्धि आती है, वहाँ तो सुख आता है, वहाँ तो शांति आती है। तो कहते हैं उस समय में, पुरा काल में, क्योंकि सब लोग यजन करते थे और प्रकृष्ट यजन करते थे, तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की आंख से दुख के आंसू नहीं आते थे। अगर आंसू कहीं देखे जाते थे तो केवल और केवल श्रुतिगता द्विजा। परम इयम वसुधा, बोले ये वसुधा कितनी परम है, कितने श्रेष्ठ है, जहाँ किसी की आंख में आंसू ना हो। अत्र विना क्रतुम परिव्रता अश्रु जलैरिति चित्रता, कितनी विचित्रता है इस पृथ्वी की कि यहाँ पर केवल जो क्रतु यज्ञ करते हैं, क्रतुम परिव्रता, यज्ञ का जिन्होंने व्रत लिया है, केवल मात्र उन्हीं की आंखों में अश्रु जलई इति, अश्रव पतिता, आंसुओं का जल से उनकी आंखों में ही केवल पानी देखा जाता था, बाकी किसी की आंख में पानी नहीं देखा जाता था। तो कितनी महान परम ये वसुंधरा रही होगी उस समय में। तो चलो, सारी वसुंधरा को ऐसा नहीं बना सकते हैं, अपने एक घर को तो, छोटे से घर को तो ऐसा बना सकते हैं कि भाई हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं वो सब यजन करेंगे, यज्ञमय जीवन जिएंगे, स्थूल यज्ञ भी करेंगे रोजाना अपने घर में ताकि रोग नहीं आएंगे, और दिन भर के भी जो अपने कर्म हैं उनको यज्ञ समझ करके करेंगे। तो उस घर में तो निश्चित रूप से समृद्धि आएगी, उसमें किसी की आंख से आंसू नहीं आएगा। तो हम अपने घर को ऐसा बना सकते हैं, परिवार को ऐसा बना सकते हैं, अपने आश्रम को ऐसा बना सकते हैं कि भाई हमारे आश्रम में किसी भी ब्रह्मचारी या सन्यासी को कोई पीड़ा का आंसू नहीं आएगा। आंसू कभी आएगा तो हवन कुंड के पास बैठकर धूम के कारण आ सकता है, वैसे आंसू नहीं आएगा। तो ये प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। तो उन्होंने प्रयाग को देखा, प्रयागम अभितः पश्य सौमित्रे धूमम उद्गतम अग्नेर भगवतः केतुम मन्ने सन्निहितो मुनि। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि लगता है भगवान अग्नि का ये केतु है, और यहाँ पर कोई मुनि लगता है, मन्ने, ऐसे सोचता हूँ, ऐसे लगता है कि कोई मुनि इस अग्नि के पास बैठ करके यजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये वहाँ पहुँचे और उनके आश्रम में पहुँचे तो वो अग्निहोत्र करके उठे ही थे। जैसे ही उनकी दृष्टि राम, लक्ष्मण और सीता पर गई तो तीनों ने हाथ जोड़ करके बद्ध कृतांजलि होकर के उनको प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि हम महाराजा दशरथ के पुत्र हैं, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, ये मेरी पत्नी सीता माता है। तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। पीछे से कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। पहले कोई प्रश्न है किसी का? ओ जी। पूज्य भगिनीनां चरणेषु नमाम्यहम्। प्रथमं तु अस्माकं पक्षतः अपि नववर्षस्य हार्दिक्यः शुभकामनाः। अनन्तरं मम प्रश्नः अस्ति, योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः, अत्र सर्ववृत्तीनां निरोधः योगः उच्यते वा अशुभवृत्तीनाम्? अशुभवृत्तीनाम् एष एव। क्योंकि अगले ही सूत्र के व्यास भाष्य में वहाँ कहा है, ये प्रश्न उठाया है कि आप लाए हैं व्यास भाष्य है किसी के पास? योग दर्शन है? हाँ जी, वो एक बार मेरे को देता। ये देखो, अगला ही जो सूत्र है, दूसरा ही सूत्र, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, इस वाली पुस्तक में इसकी शुरुआत ही ना यहाँ से ही हो रही है।
सर्व शब्द अग्रहणात् संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। योगश्चित्त वृत्ति निरोधे का जो व्यास भाष्य है ना, तो इसमें पहली ही पंक्ति में कहा सर्व शब्द अग्रहणात्, सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है ऐसे कहा, योगः सर्वचित्त वृत्ति निरोध है ऐसे नहीं कहा सूत्र में। योगस सर्वचित्त वृत्ति निरोध है ऐसा भी तो कह सकते थे अगर सारी वृत्तियों का निरोध करना होता तो ये कह रहे हैं सर्व शब्द अग्रहणात्, क्योंकि आचार्य ने सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया तो इससे संप्रज्ञातो अपि योग इति आख्यायते। संप्रज्ञात समाधि को भी योग कहा जाता है। संप्रज्ञात मतलब सम्यक रूप से जाना जाता है जिसमें, ऐसे तो हम जानते ही अभी भी जान ही रहे हैं वस्तुओं को, लेकिन चित्त की समाधि की एक ऐसी भी अवस्था है जिसमें वस्तुओं को ठीक ठीक जाना जाता है, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जाना जाता है। शरीर कैसा है, अब हमने ऋषियों से सुन के तो हम बोल देंगे कि शरीर कैसा है, अनित्य है, मरण धर्मा है, एक साधन है हमारे लिए। ये सारी बातें हम कैसे बोल रहे हैं, ये तो हम इधर उधर से सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं, पर हमारी अपनी जो अनुभूति है वो क्या है। हम तो शरीर को ही मैं मानते हैं, शरीर के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मानते हैं। तो ये हमारा देखना जानना कैसा है, अभी अज्ञान से युक्त है, जैसा है वैसा नहीं दिखता है हमें। पर जब ये जैसा है वैसा ही दिखने लगे तो उसको क्या कहेंगे, संप्रज्ञात समाधि। तो इन्होंने कहा सर्व शब्द का क्योंकि आचार्य ने ग्रहण नहीं किया, इससे ये पता लग रहा है कि संप्रज्ञात समाधि भी योग के अंतर्गत ही आ जाएगी। संप्रज्ञात समाधि में चित्त का कोई एक विषय आलंबन बनता है, किसी एक विषय के ऊपर ये साधक अपने सारे चित्त की चेतना को फोकस कर देता है, तो फिर वो वस्तु जैसी है वैसी ही हमें दिखाई देती है, अन्यथा दिखाई नहीं देती है विवेक युक्त होने पर। तो उसको भी योग कहा है यहाँ पर, योग में उसको भी लेना चाहते हैं। असंप्रज्ञात तो योग है ही, उसमें तो ईश्वर के साथ योग हो जाता है और इससे ये इतने काल के लिए स्वरूप शून्यम इव हो जाता है। चित्त का जो स्वरूप है वो शून्य जैसे, माने चित्त है ही नहीं, चित्त होते हुए भी चित्त जैसे है ही नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है निर्विचार में, असंप्रज्ञात में तो। लेकिन संप्रज्ञात में कोई तो एक विषय होता है चित्त का आलंबन, जिसको ये जान रहा होता है, तो उसको भी योग की ही श्रेणी में लाना जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर सूत्र में सर्व शब्द का ग्रहण नहीं किया। तो इसलिए आपने जो पूछा कि ये क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने के लिए कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है या सभी वृत्तियों को रोकने के लिए कहा है, तो यहाँ उसका निषेध तो नहीं है कि भाई सारी वृत्तियां नहीं रोकनी है, ऐसा निषेध नहीं है। लेकिन जब आपने क्लिष्ट वृत्तियों को रोक दिया तो ये जो स्थिति है ये भी योग की श्रेणी में ही मानी जाएगी। योग की शुरुआत हो गई यहाँ से। ठीक, और कोई प्रश्न है किसी का? जी। ओ माता जी प्रणाम। आध्यात्मिक का प्रतिस्वरूप क्या है? हैं? आध्यात्मिकता का यथार्थ स्वरूप क्या है? आध्यात्मिकता का यथार्थ, ये प्रश्न यही है प्रश्न। हाँ, यथार्थ स्वरूप या यथार्थ स्वरूप, ये कहाँ से ढूंढ के लाई ये प्रश्न? किसी किताब में पढ़ते हो या खुद ही लिख लेते हो चिंतन करते करते? पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। तो आध्यात्मिकता का यथार्थ स्वरूप ये है कि आत्मा को केंद्र में रख करके जो आत्मा का स्वभाव है वैसा ही पूरे दिन जीना, ये आध्यात्मिकता है। आत्मानम अधिकृत्य यह यादृशम जीवति तत् अध्यात्मम। आत्मा की अपनी शक्तियां क्या हैं? आत्मा निर्लिप्त है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा विकारों से रहित है। ऐसा ही हम पूरे दिन जिए तो फिर कहा जाएगा ये व्यक्ति आध्यात्मिक है।
और नहीं तो आध्यात्मिकता के नाम पे हमने कहा जो रोज हवन करता है वो आध्यात्मिक, हम बोलते भी हैं ऐसे जी बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये अपने घर में ये रोज यजन करते हैं, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा समाधि ध्यान लगा के बैठते हैं, बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, लोगों को बहुत दान देते हैं। तो हम कुछ कुछ चीज़ों को, बाहर की चीज़ों को लेकर के उस व्यक्ति को आध्यात्मिक कह देते हैं। ये सब चीज़ें भी आध्यात्मिकता के अंश हो सकती हैं अगर वो सचमुच ही अंदर से ही श्रद्धापूर्वक ये सब कर रहा है तो। पर यदि वो केवल दिखावे के लिए कर रहा है और अंदर से अपने चित्त को शुद्ध नहीं कर रहा है, उसके लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, अपनी अविद्या का नाश करने के लिए कोई भी उपाय यदि नहीं कर रहा है, तो फिर यथार्थ रूप में वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं कहलाएगा। फिर तो वो रिचुअल्स बन जाते हैं। उसमें क्या फर्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति मंदिर में जा रहा है या मस्जिद में जा रहा है, बराबर ही है। कोई व्यक्ति हवन कर रहा है या मूर्ति को अभिषेक कर रहा है, दोनों बराबर ही हैं यदि जागरूक नहीं है तो। क्योंकि हवन भी तो एक मिट्टी पत्थर से बना हुआ ही है ना, एक मूर्ति ही है वो भी। और अग्नि भी एक क्या है, एक जड़ ही है, पंचभूतों में से एक भूत है वो भी। तो जो आत्मा को केंद्र में रख करके इन सब साधनों के माध्यम से उस अमूर्त के साथ जुड़ जाता है, उसके साथ अपना संपर्क साध लेता है, वो ही आध्यात्मिक व्यक्ति है। ठीक है, तो आज तो समय हो गया, तो रामायण फिर हम कल ही पढ़ेंगे। तो पुनः आप सभी को एक बार नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि शरणं 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 हरि शरणां गति भक्ति कृपा काये महामन्त्रम् हरि शरणां गति भक्ति कृपा काये महामन्त्रम् न भूलो तुम न भूले हम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए, चाहे सुख की छटा छाए चाहे दुख की घटा छाए, खुशी हो या हजारों गम हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना।
नहीं दुनिया में कुछ अपना, ये सब एक रात का सपना। वो साचा है अमर प्रीतम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।